ये मेन आपका इसी तरीके का होता है। सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपको वोकेशनल आ जाता है। वोकेशनल इट मीन्स आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या करना है, आपको बिजनेस करना चाहते हो अपने कैरियर के लिए, तो ये काउंसलिंग में गाइड तो सिर्फ आपको क्लास में हम कोई भी कर सकते हैं, वो भी आपको किसी भी मतलब प्रोफेशनल से ही लेना चाहिए बेटे। ऐसे किसी रास्ते चलते से हम गाइडेंस नहीं ले सकते हैं, उस बंदे से लेनी चाहिए गाइडेंस जिसको आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो। इसके बाद अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो इन्होंने भी, जो कोठारी कमीशन ने भी बोला है, वो यही बोला है कि बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उनको काउंसलिंग दे सकते हो। अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं वोकेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो आप उनको वो फैसिलिटीज़ दे सकते हो। नेक्स्ट, मिनिमम गाइडेंस सर्विस टू ऑल सेकेंडरी स्कूल। कम से कम सेकेंडरी स्कूल का जो लेवल है, क्योंकि उस टाइम के बाद बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें हायर एजुकेशन नहीं करनी है ना, उससे पहले भी अगर उनका कोई वर्क है, जैसे उनका कोई सब्जेक्ट है हैंडक्राफ्ट का हो गया, आर्ट का हो गया, तो वो उससे रिगार्डिंग भी आप लोगों की काउंसलिंग या आपसे गाइड ले सकता है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस सर्विस इन सेलेक्टिकल स्कूल, यानी स्कूल्स में होनी ही चाहिए कि आपको एक गाइडेंस काउंसलर मिला ही होना चाहिए। हर एक स्कूल में भी तो है भी कुछ स्कूल्स में, चंडीगढ़ में तो है मोस्टली, है ना, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। प्रोविज़न ऑफ नेसेसरी सुपरवाइजरी स्टाफ कुछ जो सुपरवाइज करने कि आपके टीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर आप अच्छे से कर रहे हो। सुपरविजन मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा भी होगा जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो आपके टीचिंग स्टाफ्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बिठाते हैं, सारे डिटेल्स फिल कराते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो पेपर का निरीक्षण करने के लिए आते हैं सुपरवाइजर्स अलग आते हैं और अलग है। वो देखते हैं कि किस सारे बच्चे ठीक से बैठे हुए हैं, सारे बच्चों को एडमिट कार्ड, रोल नंबर सारे ठीक है, उन्होंने एग्ज़ाम। सो यही जो सुपरवाइज़र का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया, हमारा कोठारी कमीशन से, ठीक है। प्रोविज़न अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस, यानी सबसे पहले गाइडेंस की जो टेक्निक्स है वो आपके टीचर्स को अच्छी तरह से आनी चाहिए और अंडरस्टूड भी होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम सीधे सीधे बात करें कि कोई भी ट्रेनिंग कॉलेज है, जैसे अभी आपकी टीचर ट्रेनिंग की हम बात करें, और जो गाइड है जो आपको मिला हुआ है, जो आपको हर चीज़ बता रहा है, जैसे हमने एमएड की थी बेटे, उस टाइम हमारे गाइड थे, तो रिसर्च के वर्क में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो हमारे गाइड में ही, क्योंकि हमको नहीं पता होता है स्टूडेंट लाइफ में कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो बेटे उस टाइम हमें हमारे गाइड ने ही बताया था कि आपको, हाँ हम वर्क अपना खुद करते हैं, ऑथेंटिक करते हैं, बट जो एक रिकमेंड आती है कि आपको इस चीज़ में ये डालना है, कॉन्सेप्ट में ये डालना है, रिसर्च वर्क ऐसे करना है, कैसे पेपर प्रेजेंट करना, पीपीटी, ये सारी चीज़ें आपको गाइड सिखाता है। जैसे आपकी टीचिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपकी क्लासेस, डेमो क्लासेस लेंगे बेटे, देंगे भी आप लोगों को, कि आप फाइनल में जाके या स्कूल्स में जाके कोई भी ऐसी गड़बड़ ना करो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ गाइडेंस वर्कर। गाइडेंस जो वर्कर हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी ही जानी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि जैसे बेटे अब हम जैसे टीचर हैं, टीचिंग स्टाफ में हैं, ओके, लेकिन हमारे पास अगर गाइडेंस का, जैसे अभी हमने तो आपको नहीं, आपका सब्जेक्ट लगा हुआ बीएड में गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हमने 2 ईयर्स पढ़ चुके हैं उसको, बीएड में भी और एमएड में भी, ठीक है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सब्जेक्ट पढ़ने आए, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना, प्रोफेशनल के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, एंसिलरी प्रोग्राम्स, इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और रिसर्च इनटू प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस इन द इंडियन सिचुएशन। अब हमारे इंडिया में पता है क्या है बेटे, सबसे मेन आज क्या बताती हूँ तुम लोगों को, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंडिया में ना, 2 लोग दूसरे को एडवाइस बहुत करते हैं, ठीक है, और वो एडवाइस करने का तरीका है कि जो गाइड करना है, एडवाइस देना है, उसमें क्या है कि कोई भी काउंसलर है या नहीं है। जैसे अभी आपके एडमिशन से रिगार्डिंग भी यहाँ पे काउंसलर बैठे हुए हैं, तो डिटेल्स वगैरह वो हमसे मंगवा लेते हैं, चलो वो चीज़ें अलग होगी, बट कोठारी कमीशन ने जो मेन बात बोली है वो यही बोली है कि जो काउंसलिंग है उसका, और जो गाइड कर रहा है आपको, उसके पास उस चीज़ से रिगार्डिंग प्रोफेशनली एक डिग्री, डिप्लोमा, जिस चीज़ की भी नीड है, ताकि वो आपको प्रॉपर, ठीक है, जैसे अभी डॉक्टर्स के पास आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो तो एफबीबीएस है, एमडीएस है, जो भी है, गायनी है, आपको पता होता है,
ठीक है, उनके सर्टिफिकेट्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर आप गाइड कहीं से ले रहे हो गाइडेंस, पहली बात तो बेटे आपको ही अवेयर रहना है कि भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी आपको एवं रास्ता चलते किसी भी बंदे से गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं अपनी करानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन स्टाफ होना चाहिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोठारी कमीशन के अगर, और प्रिंसिपल जो एजेंसी होती है वो होती है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें आपका प्रिंसिपल भी होता है। और इन्होंने इंस्पेक्शन के लिए कुछ बोला है, वो है सबसे पहले अपग्रेडिंग ऑफ द स्केल्स ऑफ पे के लिए स्केल्स हैं, रिक्रूटिंग हायर क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स, यानी आपको अच्छे से अच्छे हाई क्वालिटी के ऑफिसर्स होने चाहिए कि जो ये देखें कि सुपरवाइज करें और इंस्पेक्शन करें कि सारी चीज़ें ओके हैं, क्लियर हैं, किसी चीज़ में कोई डाउट तो नहीं है, कोई स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स या मार्क्स से रिलेटेड कोई पार्शलिटी तो नहीं है। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पेक्शनल स्टाफ, और उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग। फेयर प्रिपरेशन ऑफ वुमेन्स ऑफिसर्स, फेयर लगाने चाहिए, स्पेशली किसके लिए है ये बेटे, ये वुमेन्स ऑफिसर्स के लिए है, ताकि वुमेन ऑफिसर्स के लिए क्यों लगाए जाए, अगर हम इसका मेन रीज़न जाने, अभी इस कॉलेज में वुमेन एजुकेशन के लिए बेटे क्यों आप लोगों को जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है इसमें सतगुरु में, और वुमेन्स ही आपके टीचर्स हैं, टीचर्स क्योंकि क्या होता है वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। किसी की डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, होम है ना, शादी है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम वुमेन्स को ही होती है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि इनके लिए स्पेशली प्रोग्राम्स होने चाहिए। क्यों वुमेन्स पे फोकस किया है, ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सके आपके टीचर, और आपको अच्छे से अच्छे हाईली प्रोफाइली आपको गाइडेंस या सुपरविज़न दे सकें, ठीक है। एनुअल इंस्पेक्शन, ईयर में एक बार इंस्पेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं और स्टेट स्कूल्स हैं, उनका हमें पता चलता रहे, चाहे मिड डे मील से रिलेटेड है बेटे, चाहे उनकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, उनकी यूनिफॉर्म है, इवन आप स्कूल्स की बात करें तो इंस्पेक्शन ही एनुअल है। ट्राइनल और क्विटनल इंस्पेक्शंस, उन्होंने कहा है कि मतलब ट्राइनल यानी एक या ईयर में एक या 2-3 बार भी ये वाले सिस्टम होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आनी चाहिए, तभी जाके क्या है हेडमास्टर्स और जो एजुकेशन टीचर्स है उनका जो सिलेक्टेड है कुछ डिपार्टमेंट्स में, उनको बार बार सिलेक्ट और आगे के लिए डिस्ट्रीब्यूट और कन्वे किया जाए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है बेटे सुपरविज़न में, इंस्पेक्शन में है, या मेथड्स में, या आपके इसमें?